गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी मेमोरी को कैसे हैक कर सकते हैं या कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है 147 स्टडी मेथड। ये बेस्ड होता है स्पेस रिपीटिशन पे एंड फॉरगेटिंग कर्व पे। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ हम याद करते हैं वो पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इस स्टडी मेथड का मेन पर्पस है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ही पढ़ना पड़े या जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसे आप डेली रिपीट कर रहे हैं याद करने के लिए, वो कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चले जाए, नहीं। उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी होंगी कि आप कितने कितने इंटरवल पर पढ़ें। जैसे कि आपने पहले दिन पढ़ा कोई, फिर उसको फोर्थ डे पे पढ़ें, फिर उसको सेवन्थ डे पे पढ़ें। अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा है तो उसको 15 डे पे पढ़ें। ये सभी की अलग अलग अपनी आईक्यू होती है, तो उस चीज़ पे बेस करता है। मैक्सिमम 147 मेथड मतलब 3 दिन या पहले दिन, चौथे दिन, सातवें दिन, इतने दिन पढ़ने पर ही आपको उस वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रह जाएगी। लाइक आपको मंथ तक याद रह सकती है, पर आपको मंथ के बाद भी रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। तो जैसे कि पहले दिन में क्या होता है या पहले दिन आपको क्या करना है, मतलब या कैसे पढ़ना है। तो पहले दिन जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पढ़ना होगा, मतलब आपको डीपली पढ़ना होगा। उसके आपको नोट्स लिखने होंगे या उसका लेक्चर देखना होगा। ठीक है, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे डीपली पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और उसे अच्छे से समझें पहले दिन। ओके। फिर है फोर्थ डे। इसे हम बोलते हैं द मेमोरी एंकर फर्स्ट रिव्यू, मतलब आपने जो पहले दिन पढ़ा था उसे फोर्थ दिन हम दोबारा रिवाइज करेंगे। दोबारा रिवाइज करने का मतलब है कि आपने जो नोट्स बनाए थे उन्हें दोबारा पढ़ेंगे, या वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था उसे दोबारा बोलकर या लिख कर ट्राई कर सकते हैं आप, मतलब लिख कर लर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका फॉरगेटिंग कर्व होता है, मतलब जैसे आपने कोई चीज़ याद की है, 100% याद की है, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, अगर आपने कोई 100% चीज़ याद की है तो कुछ दिनों के बाद या कुछ वीक के बाद वो सिर्फ आपके पास 20% याद रहेगा आपको। तो वो कितना गिरा, 80% क्या हो गया, हमें भूल गया। 80% क्या हो गए, हम भूल गए। तो ये जो फॉरगेटिंग कर्व है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपके जो आपने जो चौथे दिन पढ़ा या दोबारा जो पढ़ा, चौथे दिन जो आपने दोबारा पढ़ा उससे हमारे ब्रेन को क्या सिग्नल जाता है कि जो चीज़ हमने पहले दिन पढ़ी थी और दोबारा जो चौथे दिन पढ़ रहे हैं ये क्या हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है। सेवन्थ डे द फाइनल सील, या इससे हम सेकंड रिव्यू भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले दिन हमने क्या किया, अच्छे से डीपली स्टडी की, नोट्स बनाए, और फोर्थ डे हमने क्या किया, उस नोट्स को पढ़ा। तो अब सेवन्थ डे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं या उसकी कोई समरी अच्छे से पढ़ लेनी है। तो सेवन्थ डे रिव्यू करने से क्या होगा, जो हमने पढ़ा वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा या हमें अच्छे से और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये सेवन्थ डे से क्या होता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने याद की वो ज़्यादा लॉन्गर चली जाती है, या हमें वीक्स तक याद रह जाएगी या हमें मंथ्स तक याद रह जाएगी। टिप्स फॉर सक्सेस। इस मतलब जो ये मेथड है 147, इसको सक्सेस करने के लिए कुछ टिप्स दी गई हुई हैं, जैसे कि एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है कि हमें सिर्फ नोट्स पढ़ने नहीं है। जैसे हम करते हैं ना कि फोर्थ डे जो हम पढ़ते हैं उसमें हम नोट्स पढ़ते हैं अपने द्वारा बनाए गए, तो उसमें सिर्फ हमें नोट्स पढ़ने नहीं है, उसको लिख कर भी देखना है। ठीक है। और अगला क्या है कि कीप इट ब्रीफ। जैसे हमने फर्स्ट डे में अगर हमने 40 मिनट दिए है या 1 घंटा दिया है, तो नेक्स्ट डे मतलब जो फोर्थ डे रहेगा उसमें हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट ही देनी है उस सेक्शन को। ठीक है। फिर है द ब्लैंक शीट मेथड। ये भी सेम ही है। द ब्लैंक शीट मेथड है कि आप उसे राइट डाउन करके लिख कर देखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आपको अच्छे से याद हो। लास्ट है द फाइनमैन टेक्निक। इसमें क्या होता है, सेवन्थ डे के ऊपर है कि हमने जो याद किया उसे मतलब मन में ही रिवाइज करें या
कुछ ऐसा इमेजिन करके दोहराएं कि हमारे सामने हमारी कोई स्टूडेंट खड़ा है या हमसे कोई सुनने वाला खड़ा है जिसे हम सुना रहे हैं। अगर आप उसे अच्छे से सुना पा रहे हैं या अच्छे अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं तो आप उसमें मास्टर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे अटक रहे हैं या पूरा नहीं सुना पा रहे हैं, आपको पूरा याद नहीं आ रहा है, तो आपको उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।